हेलो दोस्त एवं मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल द रूट्स मैथमेटिक्स पर। और मैं अनिल सर। आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इस चैनल पर जितने भी हम वीडियो डालते हैं, प्रत्येक दिन कोशिश मेरा रहता है कि प्रत्येक दिन की वीडियो डाला जाए। जो भी हम वीडियो डालते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और उसको लाइक करना भी मत भूलें। तो चलिए, इससे पहले वीडियो को मैं इस चैनल पर कैलेंडर पढ़ाएं कैलेंडर का 4 वीडियो डाल चुके हैं। उसमें जो प्रॉब्लम होगा उसको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप नंबर हम डाल दिए हैं, उस पर जाकर के आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन भेज दीजिएगा। और स्टैटिक्स का, उसके बाद मैं स्टैटिक्स स्टार्ट किया है। स्टैटिक्स का 2 वीडियो डाल चुके हैं, आज मैं तीसरा वीडियो डालने जा रहे हैं। तो 2 वीडियो में माध्य माध्यिका बहुलक के बारे में बताएं आपको हर एक तरह से क्वेश्चन कैसे आता है। आज मैं ऊपर में लिखे हैं माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध था रिलेशन विथ मीन, मीडियन और मोड। अब रिलेशन ये होता है 3 गुना माध्यिका अर्थात 3 गुना मीडियन, 3 इंटू मीडियन बराबर अर्थात इक्वल 2 गुना मीन, 2 गुना मीन मतलब 2 गुना माध्य प्लस बहुलक मतलब मोड। ये रिलेशन होता है, अपने लोग बचपन में पढ़े हुए, 3 गुना माध्यिका प्लस 2 माध्य प्लस बहुलक होता है। अब ये रिलेशन इतना याद हो गया। अब इस पर हम सवाल बताएंगे, सवाल कैसे क्वेश्चन पूछा गया। पहले छोटा सा क्वेश्चन ले लीजिए। एक क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल बात, यदि 2 को चीज़ दे दे माध्यिका और माध्य बहुलक निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन यह है, यदि माध्य 5 एवं माध्यिका 6 हो तो मोड ज्ञात करें। मोड में ना बहुलक ज्ञात करें। तो कुछ है क्वेश्चन में, माध्य दिया है 5, तो 5 रखेंगे, यहाँ 5 गुना क्या हो, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 2 गुना क्या हो 5। अब यहाँ माध्यिका 6 दिया, 6 दिया हुआ है, तो माध्यिका यहाँ पर तो 6 रखेंगे, इक्वल है, बहुलक पता नहीं है, मान लिया 6 का कितना हुआ अर्थात 6 गुना 3 18 होगा, 18 होगा। 18 में से 10 जाएगा, कितना हो जाएगा अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, अर्थात बहुलक कितना निकला 8। ये बेसिक क्वेश्चन था। अब उसके बाद ये क्वेश्चन पिछले साल ही इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा है उस बात करेंगे। इसी पर रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा है, हम हर एक तरह के क्वेश्चन पर बात करेंगे। क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे, शायद एलबी का सेट हम देखे थे। क्वेश्चन का इफ ए बी एंड सी आर मीन, क्रमशः लिखा था ए बी एम सी क्रमशः हिंदी में लिखते हैं माध्य में मीन, माध्यिका एवं बहुलक है, ये क्वेश्चन था, बहुलक है। और ए अनुपात बी बराबर 9:8, ए अनुपात बी बराबर A:B बराबर 9:8 है। तो क्वेश्चन पूछा B:C बराबर व्हाट। इसका ऑप्शन कुछ होगा पर हमको याद नहीं है। तो देखा जाए ए बी सी क्रम से माध्य माध्यिका बहुलक है, जहाँ पे A अनुपात B बराबर 9:8 है, तो B अनुपात C पूछ दिया है। तो A अनुपात B, तो अब समझिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर रिलेशन माध्य माध्यिका बहुलक की बात करता है। A माध्य है, B क्या है माध्यिका है, A माध्य है, B माध्यिका है, C क्या है बहुलक है। तो यहाँ पर माध्य और माध्यिका के मान दे दिया है, और यहाँ पर B क्या है माध्यिका है, C बहुलक है। C का मान तो पता नहीं है, तो C निकालना होगा। किस फॉर्मेट से निकालना, ये फॉर्मेट से निकालना होगा। तो 3 गुना माध्यिका, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, A का मान अनुपात में जो प्रथम पर होता है, प्रथम पर शुरुआत का मान शुरू, बाद वाला का मान बता था। A का मान 9, B का मान क्या हुआ 8, C का मान पता नहीं है, तो समझने की कोशिश करिएगा। तो 3 गुना माध्यिका, तो माध्यिका कौन है B, तो B का 3 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, अर्थात डायरेक्ट मान रखिए, कोई दिक्कत है कि अनुपात में मान दिया, अनुपात में मान पूछता है, इसीलिए एक्स वाई में मानने की कोशिश करिएगा। तो 3 गुना 8 2, माध्य का मान क्या है, माध्य का मान 9 है, प्लस C पता नहीं है, तो C निकाल लिए। 8 ये कितना 24, 18 24 में से ले से कितना हो जाएगा 6, अर्थात C का मान कितना निकला 6। तो B अनुपात C पूछता था, B:C पूछा है, तो B का मान बोलिए कितना, B का मान यहाँ पर 8 दिया हुआ है, C का मान 6। आंसर अपना लोग को निकला 4:3 अर्थात 4:3। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब इसी फिर पुनः क्वेश्चन कैसे पूछा गया, तो 3 क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, देखिएगा।
कैसे कैसे क्वेश्चन इस पर पूछा गया इस रिलेशन पर। फिर आगे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, कहीं हम लिखे हैं, क्वेश्चन ये दिया हुआ है समझिएगा। फिर आगे क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन जितना नंबर आप लोग लिखते रहिएगा। कहता है अगला क्वेश्चन में ये दिया है मोड बराबर 6, मोड बराबर 6 एंड मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन बराबर दिया हुआ है 12 मैंने 12। तो क्वेश्चन पूछा बताएं कि मीन ज्ञात करें। मीन मना माध्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर मोड मना बहुलक का मान दिया है, ये मीन मना माध्य दिया था, मीडियन माध्यिका होता है, माध्य और माध्यिका का अंतर 12 है। तो पूछ दिया मीन क्या होगा, मीन मना माध्य क्या होगा। बहुत आसान बात है, ये याद है तो आपका सारा के सारा बात बन जाएगा। तो समझने का कोशिश करिएगा। मोड तो दिया हुआ है, तो यहाँ पर करना होगा क्या, जो पूछ रहा है ना मीन को एक्स मान लेना। मीन को क्या मान लेना, एक्स। या तो मीन को एक्स मान लिया, या तो मीडियन को एक्स मान लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मीन को अपना लोग क्या मानते हैं, एक्स। तो मीन को एक्स, तो मीडियन का, तो मीन हुआ एक्स, एक्स माइनस क्या हो जाएगा मीडियन, बराबर कितना 12। अर्थात मीडियन का मान, तो मीडियन के जगह क्या लिख सकते हैं, समझने की कोशिश करें। मीडियन की जगह लिख सकते हैं एक्स माइनस 12, समझने की कोशिश करिएगा। मीन को मान लिए एक्स, अर्थात मीन को एक्स, मीडियनों को हम जो मान रखेंगे एक्स के फॉर्मेट लाना है। तो यहाँ पर मीन को जो पूछा जाए उसको मान लेना है एक्स। अब मीडियन निकालना है तो एक्स माइनस मीडियन बराबर 12, तो मीडियन बराबर होगा एक्स माइनस 12। अब क्या करना है, इसमें पुट करना है। मीडियन का मान होता है एक्स, मीडियन का मान वहाँ पर निकालें एक्स माइनस 12 बराबर 2। अब माध्य का मान क्या मान ली एक्स, अब मैं प्लस क्या होता है प्लस चिन्ह, प्लस मोड का मान कितना 6। अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे, एक्स का मान निकल जाएगा। अर्थात यह 3x माइनस कितना होगा 36, ये होगा 2x प्लस क्या होगा 6। ये इस घट जाएगा कितना, x इधर होगा 36 6 42। अर्थात अपना लोग को माध्य का मान क्या निकला 42। अब ये अपना लोग माध्य माध्यिका और बहुलक में जो रिलेशन होता है आप लोग निकाल लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर मीडियन पूछता तो मीडियन को एक्स मान लेते और मीन का मान रख देते वहाँ पर, कि जो पूछा जाए उसको एक्स मान करके उस सवाल में रख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक आपको मान माध्यिका से रिलेटेड जितना भी बात था हम बता चुके हैं। अब अगला देखिएगा, एक अगला पॉइंट बताए थे कभी, परिसर। परिसर, परिसर को ही परास बोलते हैं, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, लिखाए थे। तो रेंज क्या होता है समझिएगा, किसी भी आंकड़े में उच्चतम मान और निम्नतम मान के बीच के अंतर को, उच्चतम मान और निम्नतम मान के बीच के अंतर को ही क्या कहते हैं, परास कहते हैं। लिखिएगा, परास होता है किसी दिए गए प्रेक्षणों में से बड़े प्रेक्षण और छोटे प्रेक्षण के जो अंतर होता है वही क्या होता है, परास होता है। अर्थात परास माने रेंज बराबर लिखिएगा उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, अर्थात बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू घटा। आज फॉर एग्जांपल के तौर पर समझने का कोशिश करिएगा, परास में क्या कि 1 मान लीजिए 1 2 5 7 9 और 10, इसका परास ज्ञात करें। तब मैक्सिमम मान 10 है, मिनिमम मान 1 है, इसका रेंज सीधी बात निकाल लीजिएगा। बड़े में से छोटे को घटा देना, यही क्या हो जाएगा, यही तो अपना लोग को परास हो जाएगा, आंसर होगा 9। अगर इसी में डाल देता है यहाँ पर -10, क्या डालता -10, तो यहाँ पर जब -10 डालता तब इसका रेंज पूछता मेरे भाई, इसका मैं रेंज तब पूछता। तब बड़ा मान बोले क्या है, बड़ा मान 9 है, छोटा मान क्या है -10 है। तो बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो छोटा दिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 9 + 10 बराबर कितना 19, 9 + 10 बराबर कितना हुआ 19। अर्थात ये परास समझ गए। इस पर पिछले साल ग्रुप डी एवं अर्थात रेलवे के विद्यार्थी खास करके इस पर समझिएगा, पिछले साल इस पर काफ़ी क्वेश्चन बना है परास पर। कैसे क्वेश्चन बना है, लास्ट दिन हम सब पर हर एक बात पर हम क्वेश्चन लेके आएंगे। फिलहाल अभी समझ लीजिए परास क्या होता है, हर एक चीज़ क्या होता है। यहाँ पर परास क्या है, माध्य माध्यिका बहुलक बीच रिलेशन क्या था। अब इसके बाद हम बताए थे, याद करिए, विचलन। अब देखिए डिविएशन क्या होता है, विचलन।
डिविएशन। अर्थात विचलन कई प्रकार के होते हैं मेरे भाई। एक होता है माध्य विचलन, एक होता है माध्यिका विचलन, एक होता है बहुलक विचलन, एक होता है मानक विचलन। तो यहाँ समझने की कोशिश, कुछ भी पूछ सकता है। नंबर 1 में देखिएगा हम विचलन में पढ़ाएंगे माध्य विचलन। माध्य विचलन अर्थात मीन डिविएशन। दूसरा बताएंगे माध्यिका विचलन अर्थात मीडियन डिविएशन। तीसरा बताएंगे बहुलक डिविएशन। मगर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा वो भी बात बता देंगे आपको, मगर क्वेश्चन कहीं से पूछ सकता है आपको। ये मानक विचलन, इसको स्टैंडर्ड डिविएशन भी बोलते हैं, इसको मोड डिविएशन, इसको मीडियन डिविएशन, इसको मीन डिविएशन बोलते हैं। अब समझना हुआ क्या माध्य डिविएशन क्या होता है। नंबर 1 हेडिंग दीजिएगा माध्य डिविएशन, तो समझने का कोशिश करेगा। इसे क्वेश्चन पूछ दिया, पहला हेडिंग दीजिएगा माध्य डिविएशन, माध्य विचलन। अर्थात डिविएशन क्या होता है समझने की कोशिश करिए। विचलन क्या होता है, विचलन में विचलित होना, अर्थात कितना कितना अंतर पर विचलित हो रहा है। इसे क्वेश्चन के 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 इसका यदि माध्य विचलन पूछेगा तो करना इन सभी संख्या का माध्य निकालना है। इन सभी संख्या का माध्य आपको 3 निकलेगा। तो माध्य से प्रत्येक संख्या कितना कितना दूरी पर यह विचलित हो रहा है यह देखिएगा। यह इससे कितना -2 पर, इससे कितना -1, इससे +1, इससे कितना +2। अर्थात विचलन मैंने यहाँ पर दूरी की डिस्टेंस की बात करेगा। विचलित हो जाती कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, विचलन कभी निगेटिव ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ विचलित की बात कर रहा है, चाहे कम हो या अधिक हो। यहाँ पर निगेटिव लिख दिया अलग की बात है। यहाँ पर विचलन मैंने यहाँ डिस्टेंस देखना जाएगा, प्रत्येक संख्या से, माध्य वाली संख्या से प्रत्येक संख्या का दूरी देखा जाएगा। तो दूरी कभी निगेटिव होता नहीं है, इसलिए विचलन कभी निगेटिव होगा नहीं। तो निगेटिव होगा, एक मॉडुलस फंक्शन होता है और मॉडुलस फंक्शन निगेटिव को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। इसीलिए यदि माध्य विचलन निकालना हो मेरे भाई, माध्य विचलन निकालना हो तो करना क्या है। यदि कहेगा कि x1 x2 x3 डॉट xn इनका माध्य विचलन निकालना हो तो सर्वप्रथम इन सभी का माध्य निकाल लेंगे। इन सभी का क्या निकालना है, माध्य निकाल लेंगे। अर्थात x बार लिखते हैं माध्य को, तो x1 + x2 डॉट कहाँ तक xn बट क्या लिखेंगे n। मान लिया जाए इसका माध्य क्या निकला, m निकला। क्या निकला, मान लिया इसका माध्य क्या निकला, m निकला। तो अब माध्य विचलन, तो माध्य विचलन मैंने क्या लिखेंगे, मीन डिविएशन। इसको लिख देते हैं माध्य विचलन। तो करना है क्या, प्रत्येक संख्या में से माध्य को घटा देना है, अर्थात डिफरेंस करना है। तो x1 - m प्लस, मगर यहाँ पर समझिएगा निगेटिव भी हो सकता है, तो मोड लगा दीजिए, उसको पॉजिटिव कर देगा, प्लस। फिर लिखिएगा x2 - 1, इसको भी मोड लगा देना है। फिर लिखना मेरे भाई x3 - m। इसी प्रकार डॉट xn - m, अर्थात सबका मोड लगा दीजिएगा और फिर टोटल संख्या है कितना n, इससे भाग दीजिएगा, यही क्या निकलेगा, माध्य विचलन निकलेगा। अर्थात इसको शॉर्ट कट में लिख लेंगे, सबको तो जोड़वे नहीं करते हैं, इसको शॉर्ट में लिखे जाए माध्य विचलन। इसको MD में सब अभी थोड़ा देर लिखते हैं। इसको लिखा है समेशन ऑफ, इसको क्या लिखते हैं, समेशन सिग्मा लिखते हैं। समेशन ऑफ यहाँ पर लिखना है i = 1 से लेकर के n तक, अर्थात i = 1 से लेकर n तक x1 मोड लगा दीजिएगा, x1 माइनस यहाँ पर क्या लिखिएगा, x बार लिख दें। x बार से आपको हम बताएं कि माध्य को इंडिकेट करते हैं, मगर यहाँ की इस प्रक्रिया कहाँ से, 1 से लेकर के n तक, अब भागा दे देंगे मेरे भाई n से, यही क्या निकल गया, माध्य विचलन निकल गया। यदि आप माध्य विचलन समझ लिए हैं तो माध्यिका विचलन भी समझ जाइएगा। तो यदि माध्यिका विचलन निकालना हो तो सभी संख्या का माध्यिका निकाल लेंगे। अब प्रत्येक संख्या में से माध्यिका को घटा करके ऐसे मोड का फंक्शन लगा करके n से भाग दे देंगे। अर्थात मेरे कहने का अर्थ हुआ, इसी में आपको दूसरा नंबर हम लिखेंगे माध्यिका विचलन। इसी को हम थोड़ा सा मिटा करके माध्यिका विचलन निकालना हो तो इसका क्या निकालना है, माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई, माध्यिका। माध्यिका निकाले, माध्यिका मान लिया जाए,
कुछ m ही मान लेते हैं। तो यहाँ पर तब यहाँ माध्यिका विचलन लिखिएगा, सेम टू सेम बात यही बात बनेगा। माध्यिका विचलन में भी ऐसे ही बात चलेगा। यहाँ पर m अगली बार क्या है, माध्यिका है, माध्य नहीं है। तो यहाँ पर भी फिर अर्थात यहाँ पे md, इसको भी माध्यिका को मीडियन भी करते हैं ना, तो इसको मीडियन डिविएशन। तो वही बात होगा सबको। फिर क्या कहते हैं, 1 2 3 4 कहाँ n तक, तो n बार जोड़ेंगे तो i, यहाँ पर i लिखेगा। i का मान होगा, i का मान 1 से लेकर n तक, एक बार 1 होगा, एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार x बार नहीं लिखेगा। x बार की जगह हम मीडियन लिख देते, सीधा बात समझिएगा। यहाँ पर क्या लिख दें, मीडियन। यही बात फिर किस में बनेगा, यदि यही बात यदि बहुलक में बन जाए, समझने का यदि माध्य समझिए तो बहुलक बोला, इसी पे यहाँ पर क्या लिखेंगे, बहुलक लिख देंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखना है, बहुलक लिख दीजिएगा, बहुलक विचलन। तो यहाँ पर फिर क्या लिखिएगा, मोड डिविएशन। यहाँ पर फिर क्या होगा, मीडियन की जगह क्या लिखा देना है, यहाँ पर इसका मोड निकालना है। तो यहाँ पर फिर क्या लगाइएगा, मोड। तो विश्वास करते हैं आप लोग ये बात समझ गए होंगे। ये तीनों विचलन आप समझ, एक सिर्फ बचेगा स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन पढ़ने से पहले आपको एक प्रसरण, क्या कहते हैं, प्रसरण पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, प्रसरण पढ़ना होगा, जिसे विचरण भी बोलते हैं अपना लोग। प्रसरण पढ़ना होगा। प्रसरण क्या होता है उस पर समझिएगा। इस पर सारा का सारा क्वेश्चन हम बताएंगे लास्ट वाले वीडियो में। इस पर सारा का सारा हम वीडियो बताएंगे लास्ट वाले वीडियो में। तो पहले हेडिंग दीजिएगा प्रसरण। क्या हेडिंग देना है, प्रसरण। तब हम मानक विचलन एक छोड़ दिए हैं, विचलन छोटा हुआ है, मानक विचलन और भी जस्ट पढ़ाएंगे। प्रसरण मगर समझ लीजिए, प्रसरण यदि आप समझते हैं, प्रसरण को ही कहते हैं विचरण, या इसे कहते हैं विचरण मापांक। वेरिएंस इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरिएंस। मगर इसे सिग्मा स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। 11th क्लास की किताब उल्टाइएगा ना, प्रसरण को सिग्मा स्क्वायर से इंडिकेट करते हैं। तो प्रसरण क्या होता है समझने की कोशिश करिएगा। x1 मान लिया जाए, x2 x3 डॉट डॉट xn। अब इनका पूछेगा कि प्रसरण ज्ञात करें, कि x1 x2 x3 डॉट डॉट xn है, इसका प्रसरण माने कि इसका जब कोई संख्या डिजिट डालेगा। फिलहाल यहाँ पर हम थ्योरम बता रहे हैं आपको। इसका जब प्रसरण पूछेगा ना, तो मेरे भाई प्रसरण निकालने के लिए सबसे पहले आप देखिए, प्रसरण 3 प्रकार का होगा। एगो माध्य प्रसरण होगा, एक माध्यिका प्रसरण होगा, एक बहुलक प्रसरण होगा। मगर सब क्वेश्चन जो पूछा जाता है हमेशा माध्य प्रसरण से पूछा जाता है। मगर क्वेश्चन में माध्य प्रसरण बोलता नहीं है। यदि प्रसरण बोल दे ना, अगर समझने का अर्थ समझिएगा आप लोग, माध्य प्रसरण ही पूछता है। तो समझिएगा प्रसरण निकालने के लिए सर्वप्रथम दी गई संख्या को माध्य निकालना है। क्या निकालना है, माध्य निकालना है, अर्थात x बार निकालना है। तो माध्य तो जानबे करते हैं बचपन से, और 3-4 क्लास पहले ही बता चुके हैं आपको। माध्य क्या होता है, दी गई राशियों के योगफल में दी गई संख्या से भाग देना है। तो मान लिया जाए इसका माध्य हमें x बार लिख दिए हैं। फिलहाल x बार तो इंडिकेट करते इसका माध्य m निकला। अब क्या करना है, अब अपना लोग को प्रसरण निकालना है। तो प्रसरण निकालना है ना, तो माध्य में से प्रत्येक संख्या को, या तो प्रत्येक संख्या में से माध्य को घटा करके, माध्य को घटा अर्थात x1 माइनस m का स्क्वायर, x2 माइनस m का स्क्वायर डॉट डॉट xn माइनस m का स्क्वायर बटे 1 2 3 डॉट डॉट n तक बटे n। अर्थात प्रसरण निकालने के लिए माध्य वाला जो बात की थी ना, तो वही का सिर्फ स्क्वायर करना है। अर्थात प्रत्येक संख्या में से माध्य को घटा करके उसका स्क्वायर करना है, प्लस जोड़ करके दी गई संख्या से भाग देना। यही क्या निकला, प्रसरण निकला। यही प्रसरण निकला, यही प्रसरण। अर्थात प्रसरण कभी निगेटिव हो नहीं सकता है मेरे भाई, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन कभी निगेटिव होता ही नहीं है। यहाँ पर निगेटिव ही मान निकलेगा तो स्क्वायर क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। अंतिम में लिखाएंगे प्रसरण, यहाँ पर लिख सकते हैं, अंत में भी हम लिखाएंगे, लिखिएगा प्रसरण अर्थात विचरण कभी निगेटिव नहीं होता है। अर्थात लिखिएगा प्रसरण हमेशा, नोट पर लिखिएगा प्रसरण हमेशा धनात्मक होता है। प्रसरण हमेशा धनात्मक होता है। अर्थात इसका फॉर्मूला पूछा गया है पिछले साल, तो मेरे भाई समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पर। अर्थात प्रसरण माने वेरिएंस को
फार्मूला के रूप में कैसे लिखेंगे समझिएगा, ई तो 1/n इसको अलग कर देगा, समेशन ऑफ अर्थात यहाँ पर सिग्मा अर्थात समेशन ऑफ 1 से लेकर तक i बराबर 1 से लेकर कहाँ तक n तक जाना है n बार, और करना है क्या xi लिखना है माइनस m लिखना है और इसका क्या लिखना है स्क्वायर, यही वेरिएंस का फॉर्मूला होता है। अर्थात i का 1 से 1 एक बार 1 एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 कहाँ तक n तक, यही वेरिएंस का यही साइन फार्मूला पूछा गया आपको, तो वेरिएंस का ये फार्मूला बन गया। अब इस पर सवाल बताने से पहले अब समझिएगा प्रसरण के बाद हम डायरेक्ट पढ़ेंगे अभी मानक विचलन। एक बात बताए थे प्रसरण भी यहाँ पर 3 फॉर्मेट का बनेगा, 3 फॉर्मेट का बनेगा, एक होगा माध्य प्रसरण, एक होगा माध्यिका प्रसरण, एक होगा बहुलक प्रसरण। अब समझिएगा ये जो प्रसरण निकला है इसको ही माध्य प्रसरण बोलते हैं। यदि माध्य प्रसरण बोल दे या सीधा प्रसरण बोल दे, क्योंकि यहाँ पर माध्य नहीं निकाले हैं इसलिए माध्य प्रसरण भी, यदि माध्यिका प्रसरण बोल दे तब दी गई संख्या का क्या निकालेंगे, तब दी गई संख्या का माध्यिका निकालेंगे, तब प्रत्येक संख्या में से माध्यिका को घटा करके और वही बात स्क्वायर करके टोटल संख्या से भाग देना। यदि बहुलक प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, दी गई संख्या का बहुलक, मेरे बात समझने की कोशिश करिएगा, दी गई संख्या का बहुलक निकालेंगे, बहुलक का जो मान होगा वो प्रत्येक संख्या में से बहुलक घटा करके स्क्वायर करके इसे जोड़ना है कहाँ तक n तक, फिर टोटल संख्या से भाग दीजिएगा तो वह बहुलक प्रसरण निकलेगा। फिलहाल यदि एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला प्रसरण पूछा जाए तो हमेशा माध्य निकाल के क्वेश्चन बनाइएगा। अब देखा जाए प्रसरण के बाद इस पर क्वेश्चन सारा का सारा बताएंगे, अभी थ्योरी चल रहा है, लास्ट वीडियो में हमें सारा क्वेश्चन बताएंगे। अब समझने का कोशिश करेगा और नोट पर अंतिम बोले हैं स्क्वायर फंक्शन कभी निगेटिव होता नहीं है, अर्थात प्रसरण हमेशा क्या होगा धनात्मक होगा। इसके बाद हम बताए हैं अभी जस्ट एक विचलन का पार्ट छोड़े हैं, मानक विचलन, इससे ही क्वेश्चन मेरे भाई पूछता है ज्यादा। स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन इसको मेरे भाई जानते हैं, इसको जो है ना सिग्मा से सूचित करते हैं, किससे, सिग्मा से। अब समझिए प्रसरण सीख लिए ना, अभी देखा जाए अभी हम बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं प्रसरण को सिग्मा स्क्वायर से सूचित करते हैं। इसका जो फॉर्मेट अभी बताए थे x1 माइनस m, अर्थात यहाँ पर m माने यहाँ पर क्या, m माने यहाँ पर माध्य भी हो सकता है बहुलक भी हो सकता है माध्यिका भी हो सकता है, मगर सीधा सीधी बोल दिए माध्य माध्यिका बहुलक के नाम न ले तो हमेशा माध्य निकालने का काम करेगा। इसका स्क्वायर x2 माइनस m, इनका स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक बोलिएगा xn बोलते रहिएगा आप लोग भी, अब बटे टोटल नंबर कितना n। अब देखने की पर स्क्वायर है ना, अब यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं तो स्क्वायर से इधर क्या चलेगा रूट चढ़ेगा, तो यही स्क्वायर से यह स्क्वायर है सिग्मा स्क्वायर है, मगर सिग्मा लाना है तो स्क्वायर से इस पर रूट चढ़ जाएगा ना, तो यही तो बन जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन, अर्थात रूट अंडर x1 माइनस m का स्क्वायर x2 माइनस m का स्क्वायर डॉट डॉट xn माइनस m का स्क्वायर, मगर टोटल संख्या कितना है m से क्या करना है भाग देना, यही स्टैंडर्ड। अर्थात स्टैंडर्ड डिविएशन प्रसरण का क्या होता है वर्गमूल होता है, अर्थात नीचे में लिख लीजिएगा मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसरण। अर्थात एक बात बोलिए स्टैंडर्ड डिविएशन कभी निगेटिव निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, समझिए स्क्वायर फंक्शन इसको पॉजिटिव कर देगा, अब पॉजिटिव जब कर देगा तो पॉजिटिव का रूट पॉजिटिव ही निकलेगा, अर्थात मानक विचलन भी हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है। प्रसरण धनात्मक तो मानक विचलन भी क्या निकलेगा धनात्मक, तो हम विश्वास करते हैं मानक विचलन भी आप समझ लिए होंगे क्या होता है मानक विचलन। अब इसका फॉर्मूला पूछेगा ना तो मानक विचलन का फॉर्मूला कैसे, अभी प्रसरण का क्या फॉर्मूला बताए थे उसी में रूट लगा देना है, अर्थात स्टैंडर्ड डिविएशन का एक फॉर्मूला भी लिखाए थे, अर्थात क्या करना रूट लगा देना है 1/n सिग्मा i से लेकर कहाँ तक n तक, उसके बाद कहाँ क्या लिखे हैं
एक्स आई माइनस एम का स्क्वायर। आई का अर्थ हुआ 1 से लेकर n तक जाना है, अर्थात यही स्टैंडर्ड डेविएशन का एक फार्मूला बना, जिसे क्वेश्चन इस पर हम बता देते हैं, क्वेश्चन हम लेकर बता देते हैं, तब अंत में कुछ एक दो बात बाकी है, तब कल का वीडियो जो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उस पर हम क्या उसमें सारा का सारा टॉपिक पर सवाल, जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया है 10 10 9 10 10 सब को जो क्वेश्चन बताने पूछा हुआ है 11 फिर 10 11 9, इसका पूछा क्या, इसका पूछ दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तब निकलेगा जब आपको परसेंट निकल जाएगा, तो पहले इसका परसेंट स्टैंडर्ड डेविएशन, मगर क्वेश्चन मैंने कहा कि माध्य डेविएशन ना बोला आपको माध्यिका डेविएशन ना बोला जाए, तो हमेशा इसका क्या निकालना माध्य, तो अब इसका जो माध्य निकालना था तो x बार का मान निकालना है, तो सबको जरूरी है कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, अर्थात 10 5 8 50 होगा, 11 9 20, 11 9 20 20 कितना 40, 50 40 कितना 90, और टोटल कितना 2 2 4 2 6 2 8 1 9, भाग कितना निकला अर्थात 10 निकला। अब क्या करना है, परसेंट निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालना है तो पहले देखें सीधा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो सीधा क्या करना है रूट लगा देना है, मगर इसी में एक अंतर करना 10 और 10, प्रत्येक संख्या का अंतर का स्क्वायर 10 और 10 लिख देते हैं, 10 माइनस 10 फिर 10 माइनस 10 समझने की कोशिश करिएगा, फिर 9 माइनस 10, उसके बाद फिर क्या होगा 10 माइनस 10 का स्क्वायर, फिर कितना वाट कहाँ तक पहुँचे अपना लोग यहाँ तक ना, उसके बाद 10 माइनस 10, उसके बाद 11 माइनस 10, फिर कितना 10 माइनस 10, फिर कितना 11 माइनस 10, फिर 9 माइनस 10। अब इसी का रूट, अब बटन कितना डालना, बटन 9 डालना है। अब यदि इसका मतलब 0, ये भी 0 ये भी 0, इसका मतलब निगेटिव तो पॉजिटिव कर देगा, ये 1 होगा ये 0 होगा, ये 0 ये 1 ये 0 ये 1 ये 1, तो 1 1 2 3 और 4 बटे 9, आंसर निकला अपना लोग 2/3, अर्थात यदि इसका परसेंट पूछता वेरिएंस तो 4/9, वेरिएंस का ही क्या कर दिया अपना लोग, वेरिएंस का ही रूट कर दिया, तो अपना लोग क्या निकल गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। तो चलिए अब कुछ इसमें कुछ फॉर्मेट बचा हुआ है आपको बता देते हैं। अब देखा जाए कि मानक विचलन गुणांक होता है, तो वो भी फार्मूला लिख लीजिए, मानक विचलन गुणांक। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मानक विचलन गुणांक क्या, इसी को कहते हैं विक्षेपण गुणांक, भी क्वेश्चन पूछा गया है, विक्षेपण गुणांक। यह मानक विचलन गुणांक क्या होता है, तो मानक विचलन बाय माध्य, मानक विचलन बाय क्या करना है माध्य, ये होता है मानक विचलन गुणांक। उसके बाद पूछा माध्य विचलन गुणांक, तो लिखना है माध्य विचलन बटे माध्य। एक लास्ट बात बाकी है, एक लास्ट है आपको प्रसरण या विचलन गुणांक। देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इसका होता है मानक विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डिविएशन बटे माध्य अर्थात मीन गुना क्या 100, अर्थात यहाँ पर 100 से गुना किए, यहाँ पर प्रसरण का मान हमेशा परसेंटेज में देगा, किस में देगा परसेंटेज में देगा, तो इसीलिए आपका माध्य विचलन होता है माध्य विचलन इससे पहले जस्ट बताएं माध्य विचलन कैसे निकलता है, बटे क्या माध्य, मानक विचलन गुणांक या विक्षेपण गुणांक पूछेगा तो मानक विचलन बटे माध्य होता है, प्रसरण या विचलन गुणांक, प्रसरण गुणांक या विचलन गुणांक पूछेगा तो इस पर बहुत क्वेश्चन अगली बार पूछा गया एलपी में, मानक विचलन बटे माध्य गुना 100 से गुना किया, तो परसेंटेज बदलने का हमेशा 100 से गुना कर किया जाता है, अतः प्रसरण का मान हमेशा परसेंटेज में देगा। तो चलिए इस पर एक सवाल बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में डाल दिया, कहा यदि किसी आंकड़े का स्टैंडर्ड डिविएशन 5 हो एवं माध्य एवं मीन
स्टैंडर्ड डिविएशन 5 हो एवं मीन 20 हो तो बताएं कि प्रसरण गुणांक क्या होगा। प्रसरण गुणांक क्या होगा? तो प्रसरण गुणांक क्या होगा? तो आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता है 5 और मीन पता है 20 और गुना क्या करना 100। 20 से काटेगा 5 बार में कटेगा तो 25 25 कितना, अर्थात अपना लोग को प्रसरण गुणांक कितना निकला 25%। तो चलिए आज का सेवा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।